तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे एनर्जी इन रोलिंग मोशन। तो एक बार रिकैप के लिए याद कर लेते हैं कि रोलिंग मोशन क्या था। तो हमने अभी तक जो मोशंस देखे, पहला जो हमने एक मोशन देखा होगा स्लाइडिंग मोशन, उसमें क्या होता है, अभी मान लो आपके पास एक बॉडी है, ठीक, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स है, यहाँ पे 1 नंबर पार्टिकल, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ मान लो 3 नंबर पार्टिकल है, 4 नंबर पार्टिकल है। अब जब हम इसको मूव कर रहे होते हैं, जब वो स्लाइड होता है ना, तो सरफेस के साथ जो मॉलिक्यूल्स का कांटेक्ट होता है ना, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, जब सरफेस के साथ जो मॉलिक्यूल का कांटेक्ट है वो चेंज नहीं होता है, तो हम उस तरह का मोशन को क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग मोशन। आया समझ में? कौन सा मोशन बोलते हैं, स्लाइडिंग मोशन। मतलब इसको मूव करवा रहा है तो इस तरफ जा रहा है, लेकिन ये जो 3 और 4 पार्टिकल जो नीचे था वो नीचे ही है, तो स्लाइड करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो इस तरह का मोशन को स्लाइडिंग मोशन हमने पढ़ा था। फिर हमने एक रोटेशनल मोशन पढ़ा था। सपोज अगर आप एक पुल्ली ले लो और पुल्ली के साथ यहाँ अगर एक सर्कल या कुछ भी, मतलब एक डिस्क को आप ज्वाइन करो, फिर इसको जब आप रोटेट करोगे तो ये क्या होगा, कंप्लीट यहाँ पे मतलब खड़े होकर रोटेट करते रहेगा, और ना ही आगे जाएगा ना ही पीछे जाएगा। तो ये जो प्योर एक ही जगह में खाली रोटेट हो रहा है, जैसे फैन वगैरह होता है, तो ये कौन सा हो गया आपका, रोटेशनल मोशन। डन, एकदम प्योर रोटेशनल मोशन है। और एक जो हमने मोशन पढ़ा होगा या फिर आपने देखा होगा, जब हम लोग बाइक या साइकिल वगैरह कुछ ड्राइव करते हैं, तो उसका जो व्हील होता है ना, उसका जो व्हील होता है, चक्का, वो चक्का क्या होता है, वो गोल गोल घूमता भी है, वो क्या होता है, गोल गोल घूमता भी है, और ये चक्का आगे भी जाता है, मतलब डिस्टेंस को भी कवर करता है। आया बात समझ में? गोल गोल घूम भी रहा होता है और आगे भी जा रहा होता है। तो ऐसे जो मोशंस होते हैं इनको बोलते हैं हम रोलिंग मोशन। डन, यहाँ मैंने इसको इंट्रोडक्शन में बताया था कि रोलिंग मोशन में क्या होता है, आपका जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो ट्रांजिशनल मूवमेंट भी होता है, और साथ ही साथ में आपका रोटेशनल मोशन भी होता है। तो इस तरह का दोनों मोशन एक साथ हो रहा है तो क्या बोलेंगे, रोलिंग मोशन। अब इसी रोलिंग मोशन का हमें एनर्जी निकालना है। तो रोलिंग मोशन के लिए मैं बना लेता हूँ अपना एक बॉडी। ये मैंने मान लिया ये हमारा गाड़ी का टायर है। डन, अब जब ये टायर होगा तो इसके पास एक, देखो ये उसका सेंटर ऑफ मास। डन, अब जब ये रोटेट हो रहा होता है तो इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, रोटेट होते हैं। सपोज मैं बोल रहा हूँ गाड़ी का चक्का ये पीछे घूम रहा है, इस तरफ रोटेशन हो रहा है, और रोटेशन के साथ साथ इसका सेंटर ऑफ मास भी क्या होता है, आगे ट्रैवल होता है। ये बातें हमें समझ है। तो अब देखो, अब मैं मान लेता हूँ इस बॉडी का मास क्या है, m है, इस एक पॉइंट का मास m है। तो टोटल ये सेंटर ऑफ मास में टोटल बॉडी का मास कितना होगा, इस तरह सारे पार्टिकल्स को ऐड कर लेंगे तो टोटल मास m हो जाएगा, और ये सेंटर ऑफ मास में भी वही फंडा। अब देखो इस सेंटर ऑफ मास में तो पूरा बॉडी का मास कोइंसाइड है। अब देखो इन ए रोलिंग मोशन, जब ये रोलिंग मोशन हो रहा है तो अगर आप देखो तो यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, कुछ वेलोसिटी के साथ आगे पीछे जा रहे हैं ना, वही तो हो रहा है ना, और कुछ तो नहीं हो रहा है। तो रोलिंग मोशन में जो आपका टोटल एनर्जी होता है ना, जो टोटल एनर्जी होता है वो ओनली काइनेटिक एनर्जी होता है। ओनली क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ही होता है। तो निकाल लेते चलो फटाफट। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, तो पहले काइनेटिक एनर्जी किसका, ये जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं इनका रहेगा, दैट इज हाफ ऑफ mv²। यहाँ पे लेट मान लेते, लेट v इज द वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, और m क्या है, टोटल मास ऑफ बॉडी। तो ये जो mv² है ना, ये जो टोटल मास दिया है मैंने, इस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मैंने mv² लगाया। डन, कुछ लीनियर वेलोसिटी के साथ आगे मूव कर रहा होगा, अभी उसी वेलोसिटी के साथ घूम भी रहा होगा। ठीक है, अब देखो प्लस अभी ये जब गोल गोल घूम रहा है तो इसमें कौन सा फोर्स लगता है, आप बताओ इसमें क्या लगता है, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी लगेगा, और उसको हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाला है, हाफ ऑफ I ω², लास्ट वीडियो में निकाला था, जो अपना रोटेशनल मोशन में कितना काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहाँ पे एक काइनेटिक एनर्जी किसका है, सेंटर ऑफ मास जो आगे मूव हो रहा है उसका, और सेंटर ऑफ मास के पास बॉडी का टोटल मास होता है इनटू लीनियर वेलोसिटी जो इस वेलोसिटी के साथ वो चल रहा होगा, प्लस हमने क्या लिख दिया, हाफ ऑफ I फॉर इनर्शिया और ω²। ओमेगा क्या है आपका, एंगुलर वेलोसिटी है। डन, तो ये होता है टोटल एनर्जी इस सिस्टम में जब कोई रोलिंग मोशन होता है। तो अगर आपको लिखना पड़े तो हियर m क्या है, टोटल मास ऑफ ए बॉडी, टोटल मास ऑफ बॉडी, v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, I क्या है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या है यहाँ पे, ये जाके आपका एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे 2 केसेस करने का ट्राई करते हैं, एक तो एक बार डिस्क लेते हैं और एक बार एक हॉलो सिलेंडर लेते हैं। चलो एक बार मैं क्या करता हूँ, साइकिल का रिंग लेता हूँ और एक बार एक डिस्क लेता हूँ। तो इस केस में मैं चाहता हूँ अपना बस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अब देखो मैं क्या मान रहा हूँ,
कि मेरे पास एक रिंग है, रिंग मतलब वो साइकिल का जो रिंग होता है ना, उसमें से स्पोक वगैरह लगा होता है, डन। इस रिंग का सारा मास, मैक्सिमम मास कहाँ पे है, इसमें, और हमने इसको निकाला भी था रेडियस गायरेशन में, रेडियस ऑफ गायरेशन में, कि इसका मैक्सिमम मास कहाँ पे आता है, ये रिंग में आता है ना। कंसंट्रेशन ऑफ मास क्या बताता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब देखो ये जो मैंने रिंग लिया, अब हमें क्या बताना है, ये रिंग क्या कर रहा है, सम सॉर्ट ऑफ लीनियर वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, डन। यहाँ भी लीनियर वेलोसिटी v, ये हमें समझ आता है। अब इसका सम सॉर्ट ऑफ एक रेडियस होगा, इसका एक सम सॉर्ट ऑफ रेडियस होगा, जो स्पोक का रेडियस मान लेते हैं r, टोटल मास मान लेते हैं इसका क्या है, m है। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी आएगा या फिर इसका जो टोटल एनर्जी आएगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ m v स्क्वायर, m फॉर मास, डन, प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। अभी अगर आपको याद होगा ओमेगा का रिलेशन क्या है लीनियर वेलोसिटी के साथ, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हमने लिखते थे ना, v अपॉन आर लिखते थे। और इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर, ये बातें हमें याद है, डन। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखो ये जो इनर्शिया का टर्म है ना, इसको चेंज करना है हमें, क्योंकि आपको जब भी क्वेश्चन दिया होगा ये दो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी देंगे और मास देंगे, इस इनर्शिया वगैरह कुछ नहीं देगा, तो इसको रिप्लेस करना होता है। तो हाफ ऑफ इनर्शिया की जगह में लिख दो एम आर स्क्वायर, ओमेगा क्या है, वी अपॉन आर, तो ओमेगा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ए आर आर कटेगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितना निकल के आ रहा है आपके पास, यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर, और इस तरफ भी कितना बचेगा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो दोनों हाफ हाफ मिलकर क्या बन जाएगा, दैट इज़ योर कंप्लीट वी स्क्वायर। दैट समझे ना, हाफ हाफ मिलकर 1 बन गया, दैट इज़ 1 वी स्क्वायर। तो ए है काइनेटिक एनर्जी, इस ए है इसका काइनेटिक नहीं टोटल एनर्जी बोल देते हैं। रोटेट कर रहा है तो टोटल एनर्जी इतना ही होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होता है वैसे। क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एम, हाफ नहीं ओनली एम वी स्क्वायर। अब देखो दूसरा केस लेते हैं, अब ले लेते हैं डिस्क, ठीक है। अब डिस्क का केस देखते हैं। डिस्क में क्या होता है, डिस्क पूरा सॉलिड होता है, भरा हुआ रहेगा एकदम ऐसा। अब देखो इसका भी कुछ एक रेडियस होगा, ए भी लीनियर वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, कुछ रेडियस r होगा, टोटल मास इसका m मान लेंगे, यहाँ भी लीनियर वेलोसिटी v लग रहा है, ये सब चीज़ें हमने मान लिया। तो अगर मुझे इसका टोटल एनर्जी निकालना है तो मैं क्या बोल दूंगा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ए है जगह सेंटर ऑफ मास के लिए जो जा रहा है उसके लिए, प्लस रोटेशनल हो रहा है तो उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर बराबर। अब देखो इसका ये जो डिस्क होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हाफ, याद आ रहा है कि नहीं, हाफ एम आर स्क्वायर। इसका ही मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, आप जाकर वहाँ पे देख लो इनको कैसे याद करते हैं, इनका ट्रिक क्या है सब मैंने उसमें बता दिया है। और अगेन ओमेगा का रिलेशन वी अपॉन आर, ये सारा वीडियोस आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। आप इस ये जो प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस है देख लो, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये मेरा गारंटी है। तो ये हमने आई और ओमेगा हमें पता है, हमने लिख दिया। तो फाइनली अगर हमें टोटल एनर्जी निकालना है तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, इसको नहीं छेड़ना, प्लस हाफ ऑफ इनर्शिया की जगह में क्या लिख देंगे इस बार, हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, अगर वी बाई आर है तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये कट गए, तो हमारे पास फाइनली हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर। इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एम वी स्क्वायर इस तरफ काट के, और यहाँ पे ओनली एम वी स्क्वायर। तो फाइनली 3/4 अपॉन एम वी स्क्वायर। याद रखना सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होता है ना, कोई भी चीज़ जब रोल करता है तो वो रिंग के पास होता है, इसीलिए हम साइकिल वगैरह में रिंग यूज़ करते हैं, और बाकी सबका इससे कम ही आता है। एक और चीज़ का कम आता है, रिंग और तुम्हारा जो हॉलो सिलेंडर होता है ना, हॉलो सिलेंडर मतलब ऐसा आपने कुछ ऑब्जेक्ट बना दिया, इसके अंदर खाली है, खाली मतलब तुम स्पोक डाल सकते हो, ठीक है, स्पोक डाल दो, स्पोक डाल दोगे खाली रहेगा। तो इस चीज़ों का क्या आता है, इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है जब वो मूव कर रहा होता है, बाकी सब में इससे कम ही होता है, और सबसे कम होता है स्पेयर के पास। तो आई होप आपको ये एनर्जी इन रोलिंग मोशन बढ़िया से समझ आ गया होगा, और आप चाहे तो निकाल भी सकते हो, इसका निकाल सकते हो, आप खुद बैठ के निकाल सकते हो। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला वीडियो देख लो, उसमें बस रिप्लेस कर दो, इसका निकाल लो, फिर स्पेयर का निकाल लो, निकाल के बताना निकाला है कि नहीं, ठीक है, इसका निकाल लो। और एक सिलेंडर ले लो जो सॉलिड सिलेंडर है, इसका भी निकाल लो, इसमें कितना एनर्जी होता है जब ये रोटेट कर रहा होता है अपने एक्सिस के अराउंड में, डन। अपना जो मेन परपेंडिकुलर एक्सिस होता है उसके अराउंड में जब रोटेट करता है तो उसमें क्या एनर्जी होता है आप खुद निकाल लो, आप इसे निकाल सकते हो आराम से। तो मैंने 2 का ऑलरेडी निकाल के दिया क्योंकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और आप चाहे तो एक्स्ट्रा भी निकाल सकते हो। तो ये था इस आज के वीडियो में, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।